5588 है ना? पेज नंबर 508 5588। सब कोई खोल लीजिए। हाँ पढ़िए। भाभी जी इसमें दिया हुआ ना, सिर्फ अनुत्तर विमान में अवधि ज्ञान के उपयोग युक्त देव ही निद्रा पुद्गलों को जानते देखते हैं, क्योंकि देवों में इनका अवधि ज्ञान उत्कृष्ट है। तो अनुत्तर विमान वाले का उत्कृष्ट है, तो ये फिर जीव पर्याय से घटित कैसे होगा भाभी जी? उसमें तो स्थिति की अपेक्षा चतुस्थान पतित बता रहे हैं ना उत्कृष्ट अवधि ज्ञानी का। हाँ, वो नहीं मान रहे उपाध्याय प्रवर। क्या चतुस्थान पतित? उन कह रहे हैं कि नहीं, अनुत्तर विमान वाले का ही उत्कृष्ट है। अच्छा ठीक है मैम। नहीं तो स्थिति की अपेक्षा तो हो जाता। चतुस्थान नहीं, त्रिस्थान पतित है। नहीं चतुस्थान, वैमानिक में त्रिस्थान हाँ पतित है। त्रिस्थान पतित है, सॉरी। हाँ, हाँ तो एक पर्योपम से 33 सागर हो सकता है के गुना, लेकिन नहीं मान रहे, धारणा नहीं आ जाती। तो फिर उधर स्थिति का क्या समझेंगे? तो स्थिति है पतित, वही समझ लो कि उससे थोड़ा कम, 33 सागर से कुछ कम वाला ले लो, और संख्या गुणा में डबल वाला ले लो, 16.5 सागर वाला। 33 सागर से कुछ कम वाला लेंगे तो वो अनुत्तर विमान वाले हो जाएंगे, या अनुत्तर विमान को छोड़ कर लेंगे? नहीं, अनुत्तर विमान भी कुछ कम वाले भी नहीं लेना अपने को। असंख्यतम भाग में त्रिस्थान पतित में कौन सा? संख्या गुणा संख्यात्मक भाग, असंख्यात्मक भाग, संख्यात्मक भाग और संख्यात गुणा, 3 हुए ना। असंख्य गुणा नहीं लेना है। अच्छा ठीक है। तो त्रिस्थान पति तो हो ही जाएगा ना। असंख्यात्मक भाग थोड़ा कम है तो हो गया, संख्यात्मक भाग और बड़ा भाग कम है, संख्यात गुणा में दुगना हो गया, 16.5 का 33 हो गया। तो इसमें फिर अनुत्तर विमान का ले रहे हैं तो हम लोग ये 33 सागरोपम वाला ही लेंगे देव क्या? अनुत्तर विमान का ले लो, सभी ले लो अनुत्तर विमान वाले। 31 से अनुत्तर विमान वालों में सामर्थ्य है निर्जरा पुद्गलों को देखने का। अच्छा, बाकी देवों में नहीं। कार्बन वर्गणा को देखने का सामर्थ्य है, निर्जरा पुद्गल भी हो ही गए कार्बन वर्गणा रूपी। ठीक है। नंदी सूत्र में आया है, उनमें कार्बन वर्गणा को देखने का सामर्थ्य है नंदी की टीका में। तो वही मान रहे हैं कि सिर्फ अनुत्तर में ही सामर्थ्य है। अब त्रिस्थान पतित कहा है तो 16.5 सागरोपम की स्थिति वालों को भी लेना तो पड़ेगा ही। उनमें कुछ स्पष्टता नहीं होगी निर्जरा पुद्गलों आदि की, नहीं मान रहे हैं। उपाध्याय प्रवर की धारणा नहीं है। ठीक है भाभी जी प्रणाम। भाभी जी जो परमाणु यावत असंख्यात जो परदेशी स्कंद है, वो तो वही देखने का सामर्थ्य होगा ना उन्हीं में, जो परम अवधि ज्ञानी है। चतुस्पर्शी देखने का सामर्थ्य बताया है परम अवधि ज्ञानी। परम लोक से एक असंख्यत, एक आकाश प्रदेश अधिक देखने वाला परम अवधि ज्ञानी भी देख सकता है परमाणु आदि को। तो भाभी जी जो परम अवधि ज्ञान अनेक प्रकार का हो गया। लोक से बाहर एक आकाश प्रदेश देख रहा है, यावत असंख्य लोक खंडों को देखने वाला परम अवधि ज्ञानी होता है। तो भाभी जी जो क्वेश्चन नंबर 5772 है ना, पेज नंबर 541, पढ़ो। बनते क्या अधो अवधिक नियत क्षेत्र जानने वाला, यानी परम अवधि से न्यून मनुष्य परमाणु पुद्गल यावत अनंत प्रदेशी स्कंद को जानता देखता है। उत्तर समग्र वर्णन चारों भंग छद्मस मनुष्य के समान कह देना चाहिए। भाभी जी टीका में बोलिए 2 ही भंग के हैं छद्मस उनके लिए, अधो अवधि के लिए नहीं होगा। क्यों? इसमें पढ़ो, इसको बना के 5766 से पढ़ो। क्या छद्मस्त मनुष्य, क्या अधो अवधिक मनुष्य परमाणु यावत अनंत प्रदेश स्कंद को जानता देखता है? कोई जानता देखता है तो कैसे जानता देख रहा है? श्रुत ज्ञान के बल से जानता देखता है। हाँ, और कोई जानता है किंतु देखता नहीं है, क्योंकि वो जन्मांध है, यानी अंधा है, कभी भी उसके नियम नहीं है। तो उस अपेक्षा से हो गया, कोई जानता नहीं किंतु देखता है, लेकिन वो इतना उसको ज्ञान नहीं है, लेकिन वो देख रहा है। और किसी को इतना शुद्ध ज्ञान भी नहीं है कि वो जान भी रहा है और देख भी नहीं रहा। दोनों ही बात होगी। परमाणु आदि को तो नहीं देखेगा। समग्र वर्णन जहां तक मुझे ध्यान है सुनीता, कि चारों भंग है शास्त्र में, फिर भी मैं एक बार देख लूंगी कि टीका में क्या दिया इन्होंने। चारों भंग है ना, उनके लिए बताया है कि जो है ना पूरे देख सकते हैं उनके लिए, और बाकी जो 2 भंग बैठे हैं वो इनके लिए बैठे हैं। 2 अवधि में 2 ही भंग पाए जाते हैं। फिर भी आप देख लीजिए भाभी जी। फिर भी मैं देख लूंगी एक बार। हाँ,
ठीक है भाभी जी। लिखने में ही मेरी गलती नहीं होगी क्योंकि खोला नहीं है ना, मैं देख के फिर बता दूंगी। नेक्स्ट ठीक है क्लास में क्लास है, कल बताने के भाव रखते हैं। ठीक है भाभी जी, हो गया मेरा। भाभी जी जय जिनेन्द्र, प्रणाम। जय जिनेन्द्र। भाभी जी औदारिक शरीर से जब निर्वत होकर वेक्रिय शरीर बनाएगा, जब 6 प्राप्तियां बांधेगा वेक्रिय शरीर में, हाँ वापस वेक्रिय से औदारिक में आएगा जब वो प्राप्तियां नहीं बांधनी पड़ेगी उनको, हाँ तो भाभी जी फिर वो उनका अंतर मुहूर्त छोटा बड़ा होगा? किसका? हाँ तो जैसे मुहूर्त होगा हाँ हाँ, जो वो वेक्रिय मिश्र का अंतर मुहूर्त बड़ा होगा, औदारिक मिश्र का अंतर मुहूर्त छोटा होगा, क्योंकि वेक्रिय मिश्र के समय तो पर्याप्तियां बांध रहा है, काल अधिक लग रहा है। तभी मनुष्य में ऐसे भी देखिए वेक्रिय मिश्र शाश्वत है और औदारिक मिश्र अशाश्वत है, तो आने वाले भी कई होते ही हैं, वो तुरंत चले जाते हैं शरीर में, इसका काल छोटा कहा गया है औदारिक मिश्र का। अच्छा ठीक मान है। लो और वीर्य, जैसे मान लो मनुष्य का वीर्य है, वीर्य के समय वेक्रिय शरीर बनाने वाले तो शाश्वत है मनुष्य में, वेक्रिय मिश्र और वेक्रिय शरीर दोनों शाश्वत बताए, किंतु औदारिक मिश्र अशाश्वत बताया है। अगर आते वक्त भी लंबा काल लगता तो हो सकता है औदारिक मिश्र भी शाश्वत हो जाता। क्लियर हुआ संजय? हाँ, औदारिक मिश्र तो भाभी जी जब प्राप्तियां पूर्ण नहीं करेगा जब भी माना जाएगा ना? नहीं, एक तो औदारिक मिश्र जन्म की अपेक्षा, औदारिक मिश्र कितने ठिकाने पाया जाता है मनुष्य में? 3 ठिकानों में पाया जाता है। एक तो उत्पन्न होता है तब तक, जब तक शरीर पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती है तब तक औदारिक मिश्र होता है। एक होता है केवली समुद्घात में औदारिक मिश्र, किस समय होता है? दूसरे और छठे सातवें समय में, 8 समय लगते हैं ना केवली समुद्घात में, दूसरे और छठे सातवें समय में। और औदारिक मिश्र होता है कि जब मनुष्य वेक्रिय शरीर या आहारक शरीर बनाकर पुनः अपने मूल शरीर में आता है, उस समय औदारिक मिश्र होता है। उस समय औदारिक मिश्र माना जाएगा क्या, जब मूल शरीर में हाँ, आएगा वापस? हाँ, वो तो आपने कहा ही था ना, प्रश्न स्टार्ट किया था कि मनुष्य जब वेक्रिय बनाता है तब वेक्रिय मिश्र है, 6 प्राप्तियां बांध रहा है, उसका काल लंबा है, और जब वापिस आ रहा है उस समय वेक्रिय मिश्र नहीं बोलते हैं, औदारिक मिश्र बोलते हैं उसको, कि औदारिक पुद्गलों की प्रधानता अधिक मात्रा में ग्रहण कर रहा है उस समय। इसका काल अल्प है क्योंकि पर्याप्तियां नहीं बांधनी है, मूल शरीर उसका बड़ा है। ठीक है बाबू जी, हो गया क्लियर। जय जिनेन्द्र आंटी। हाँ प्रियंका। आंटी नई बुक में प्रश्न नंबर 5874 समझाइए ना। पेज नंबर 4। हाँ पढ़ो। राजगृह नगर में गौतम स्वामी ने यावत पूछा, भंते क्या कदाचित 2 यावत 4-5 पृथ्वी का एक जीव मिलकर साधारण शरीर बांधते हैं, बांधकर पीछे आहार करते हैं, फिर उस आहार का परिणमन करते हैं, उसके बाद शरीर का बंध करते हैं? उत्तर, गौतम नो इनट्ठे समट्ठे, यह अर्थ यथार्थ यानी सत्य नहीं है, क्योंकि प्रत्येक पृथ्वी का एक जीव अलग अलग आहार करने वाले हैं और उस आहार को अलग अलग परिणत करते हैं, इसलिए वे अलग अलग शरीर बांधते हैं। इसके पश्चात वे आहार करते हैं, उससे परिणमाते हैं, फिर शरीर बांधते हैं। तो ये प्रत्येक शरीरी जीव अलग अलग आहार करते हैं। हाँ, तो आंटी बार बार शरीर बांधते हैं मतलब क्या? पूरा खोला हुआ आगे के प्रश्नोत्तरों में। वो ये पूरा मेरे को समझ में ही नहीं आया आंटी, पूरा। देखो पहले तो दे दिया, अर्यावत अलग अलग शरीर बांधते हैं, प्रत्येक शरीर थे 5875 में, और 76 में 2 बार क्यों कहा गया है पृथ्वी का एक जीव शरीर बांधते हैं? प्रथम बार तो उत्पत्ति के समय शरीर बांधने का कथन है, और दूसरी बार जीवन पर्यंत लोमाहार ग्रहण करते हैं ना पुद्गलों को, हाँ, उन पुद्गलों के बंध की अपेक्षा कथन है। आहार करते हैं भी 2 बार कहा गया, ये भी प्रश्न आगे है। फिर 5878 में देखो 2, 3, 4 पृथ्वी का एक, तो 2, 3, 4 पृथ्वी का एक क्यों कहा है? अनेक पृथ्वी का एक का पूछ सकते थे गौतम स्वामी, असंख्य पृथ्वी का एक जीव, अनंत पृथ्वी का एक जीव, तो 5 उपलक्षण पहचान पद है। तुम ये सब प्रश्नोत्तर पढ़ोगी ना ध्यान से तो उत्तर मिल जाएगा, सबका है समाधान। फिर भी कोई डाउट हो तो फिर पूछ लेना। आंटी पढ़ा लेकिन समझ में ये नहीं आया कि मतलब क्या पृथ्वी का एक जीव भी साधारण होते हैं, क्योंकि उनका तो प्रत्येक साधारण नहीं होते, यही बात बताना चाह रहे हैं यहाँ भगवान। गौतम स्वामी पूछ रहे हैं कि क्या 2, हाँ बोलो। प्रश्न 5878 में लिखा ना, 2, 3, 4, 5 पृथ्वी का एक जीव मिलकर साधारण शरीर बांधते हैं, उत्कृष्ट 5 ही क्यों कहा है? हाँ भाई ऊपर का प्रश्न है ना
कि साधारण 2 3 4 5 मिलकर साधारण शरीर बांधते हैं, तो 5 शब्द क्यों पूछा? 5 उपलक्षण है, पहचान पद है, यहाँ तो यहाँ अनेक समझना चाहिए। हाँ, लेकिन वही है ना कि साधारण शरीर भी बांधते हैं, मतलब होते तो प्रत्येक ही है ना। गौतम स्वामी पूछ रहे हैं, भगवान ने ना किया ना, गौतम नो इनैक्टे समठ्य 5874 में। हाँ हाँ, इसमें तो कहा है नहीं, और नीचे के दिया साधारण फिर शरीर वो बांधते। 5 क्यों कहा, वो प्रश्न है यहाँ 5878 में। 5 ही क्यों कहा? आगे और बोलना चाहिए था ना, 6 7 10 यावत संख्या असंख्य अनंत। तो वो गौतम हाँ। स्वामी ने 5 उपलक्षण पद है, 5 से समझ लो। अच्छा, ये और अनेक आंटी प्रतिभा। हाँ, प्रश्न 5879, क्या एक प्रतीकात्मक जीव दृश्यमान बनता है अर्थात दिखता है? यद्यपि प्रतीकात्मक जीवों का शरीर निर्माण स्वतंत्र होने के कारण उनका शरीर अलग अलग होता है, किंतु असंख्य जीवों के शरीरों का जो एक पिंड बनता है वह दृश्यमान बनता है। मतलब ये है ना संयोग पर्याय है। जैसे एक निगोद में अनंत जीव उत्पन्न होते हैं जाकर, फिर भी वो एक ही दिखता है। आलू में अनंत जीव है, ऊपर से देखने पर तो एक ही लगता है ना, एकाकार लगता है। ये पेड़ का हाँ। तन है, ब्राउन रंग का, हमें एक नजर आ रहा है, लेकिन असंख्य जीव मिलकर उसका निर्माण किए, देखने में एकाकार लग रहा है ना। हाँ तो ये आंटी, मतलब संयोग मिट्टी का जो छोटा सा कण अपन को दिखता है, तो उसमें असंख्य जीवों का शरीर रहता है, तब वो दृश्यमान बनता है, ऐसे ही समझेंगे ना दिखेगा ही इसको? नहीं, उनका एक शरीर दिखेगा ही नहीं अपने को। पृथ्वी का एक हाँ। जीवों का इतना छोटा शरीर होता है, बादर होते हुए भी इतना छोटा शरीर है। और एक शरीर में अगर असंख्य जीव भी हैं तो भी सबका शरीर आहार अलग है और उसको अलग अलग तरीके से परिणाम आते हैं। एक शरीर में असंख्य जीव है ही नहीं, 2 भी नहीं है, प्रत्येक शरीर ही है। एक हाँ, शरीर में अनंत जीव सिर्फ निगोद में होते हैं, बाकी तो सब में एक शरीर में एक जीव है। तो इनके एक शरीर में एक ही जीव है। हाँ, तो फिर भी फिर दिखाई वो नहीं देता है। असंख्य जीवों का पिंड एकत्रित होगा तब हमें दिखाई देगा। तो आंटी, जब वो असंख्य जीवों का शरीर एकत्रित होगा, पिंड रूप बनता है, तब भी वो अलग अलग शरीर में ही रहते हैं। हाँ, अलग अलग शरीर एक जैसे रहते हैं। वही तो मैं कह रही हूँ, कोई सफेद फूल है समझ लो, असंख्य ही है, हमें तो दिख रहा है कि एक ही शरीर है, पूरा का पूरा सफेद फूल है, इतना कोमल है, सब है। तो इससे अगर असंख्य शरीर है, अनंत जीवियों है, जो भी कुछ है, तो एक संयोग पर्याय देखो, सबने एक जैसे कर्म बांधे, एक ही स्थान पर एक ही वर्ण गंध रस स्पर्श से उत्पन्न हो रहे हैं। सभी पेड़ को देखो सामने, एक हाँ पत्ता है, यदि असंख्य शरीर है, हमें तो एक दिख रहा है, एक ही रंग दिख रहा है, और एक पत्ते में लाल धारियां हैं, समझ लो बहुत अलग अलग तरह के पत्ते होते हैं। तो कैसी हाँ विचित्र बात है कि कुछ शरीर है उनका लाल है, वो बीच में एक लाइन बन रही है उनके, और कुछ हरापन है साइड में, दोनों साइड में। तो हर कितनी विचित्र बात है। इसको कहते हैं संयोग पर्याय। हम सब मिलकर अभी जो कर्म बांध रहे हैं एक साथ में, वो जीव एक साथ में जाके भोग भी तो सकते हैं ना, हाँ, भोग सकते हैं उस वही बात समझना कि आंटी। जो तो एक पेट में असंख्य जीव आके उत्पन्न हुए हैं, वो एक साथ में एक जैसे कर्म बांधे, आके वर्ण गंध रस स्पर्श एक जैसा बांधे, एक ही स्थान पर उनकी उत्पत्ति हो रही है, ये संयोग पर्याय है। एक ही स्थान पर उत्पत्ति हो रही है, लेकिन सबके शरीर भी अलग अलग है और सबका आहार भी अलग और अलग है। शरीर अलग अलग होते हुए भी एक जैसा है। हाँ, शरीर अलग अलग होते हुए भी एक जैसा है। और आंटी, वनस्पति काय का जो साधारण है उसमें तो एक शरीर में अनंत जीव और सबके आहार और ये सब एक जैसे ही होता है ना, श्वास हाँ, वहाँ उच्छ्वास एक ही अलग। होता है, वो एक ही शरीर से आहार लेते हैं, वो अनंत जीवों को आहार कुछ मिल जाता है, उनके हाँ शरीर और ही एक है अनंत जीवों का। यहाँ तो सबका शरीर ही अलग अलग है। हाँ आंटी, तो वहां पे जो साधारण शरीर वाले रहते हैं तो उनका जन्म मरण भी एक साथ ही होता है कि सबका अलग अलग आयुष्य रहता है? एक साथ एक शरीर में, अगर अपर्याप्त है तो सभी अपर्याप्त, पर्याप्त है तो सभी पर्याप्त, जन्म मरण एक साथ होता है। अच्छा, ठीक ठीक है आंटी, हो गया आंटी, थैंक यू। हाँ स्नेहा जी। जय जिनेन्द्र कंचन जी, हाँ बोलिए। मेरा एक ये क्वेश्चन है, नई बुक में पेज नंबर 3 5870। हाँ पढ़िए। सेकंड पॉइंट, पूरा क्वेश्चन पढ़ो। नहीं, सेकंड पॉइंट पढ़िए। समुदाय रूप से दृष्टिगोचर होने वाले पानी के जीव आदि प्रत्येक शरीरी एकंद्रीय जीव अलग अलग आहार पर्याप्ति बांधते हैं, यावत अलग अलग आहार का परिणमन करते हैं,
ये क्या है समुदाय रूप से दृष्टिगोचर? अब पानी की एक बूंद लेंगे, हमें तो दिखता नहीं है वहां असंख्य जीवों का वो की एक बूंद बनी है, हमें पता चलता है? अपने को तो एक नहीं। बूंद लग रही है, एक ही जैसी है। हाँ, हाँ, एक बूंद में वर्ण में भी अंतर नहीं होगा कि थोड़ा पानी पर गंदा है या जो गंदगी अलग हाँ। बात है। तो उस प्रकार कैसे हुआ, असंख्य जीव मिलकर वो एक बूंद बनी है। सब हाँ। कर्म बांधे हैं पिछले जन्मों में, जब यहाँ के उत्पन्न हुए हैं, एक ही समान वर्ण गंध रस स्पर्श वाले बंद हुए हैं। तो ये सभी प्रत्येक शरीर, उसमें असंख्य जीव है एक बूंद में, सब अलग अलग आहार करते हैं, अलग अलग कर्म बांधते हैं, अलग अलग परिणमन करते हैं। आहार का परिणमन होता है ना, परिवर्तित होता है, उसका रस रूप परिणमन होता है, सब अलग अलग करते हैं। हमें एक रूप दिख रहा है, लेकिन ज्ञानी कह रहे हैं उसमें असंख्य जीव है। यही बात अभी वनस्पति की और चल रही थी ना। वैसा, पर ये अलग है, एक हाँ, ही बूंद अपन में अलग, जैसे आप और मैं अपन अलग अलग हैं, लेकिन अपने में कुछ भिन्नता होती है। ठीक है, कोई हाँ। ट्विंस है, अपन बोल देते हैं एक जैसे, लेकिन हूबहू एक जैसे फिर भी थोड़े कम ही रहते हैं। अलग अलग है, अपन आहार करते हैं, अपन अलग रूप से परिणमन करते हैं, सबका तेजस शरीर सक्रिय होता है। तो उसी प्रकार ये पानी के जीवों का भी सब कुछ अलग अलग होता है, क्योंकि ये प्रत्येक शरीर है। सर्वसाधारण को ये पता नहीं रहता कि पहले तो 5 स्थावर में जीव है, ये भी नहीं जानते हैं। अन्य तीर्थिक आदि भगवान महावीर के समोसरण में अनेक प्रकार के लोग आते हैं, समोसरण की छटा देखने के लिए भी आ जाते हैं, इतनी अद्भुत है। तब गौतम स्वामी अन्य प्राणियों को, जिनको ज्ञान है उनके लिए ठीक है, बाकी अन्य प्राणियों को बोध देने के लिए कि स्थावर में भी जीव है, एक पानी की बूंद में असंख्य जीव है, सब अलग अलग आहार करते हैं, इस विषय में प्रश्न उत्तर है। अब इसमें देखिए 18वें शतक में माकंदिक पुत्र को मुनि पूछ रहे हैं। आज अपने को भी पता है, खोलो सबको 18वां शतक दूसरे भाग से, 18वें का 3 में माकंदिक पुत्र में नंबर क्या था इसका, ये देखिए 5559 पेज नंबर 502। डबल 560 में माकंदिक पुत्र अंगार को साधु पूछ रहे हैं कि पृथ्वी का एक जीवों में कितनी लेशिया होती है। उन्होंने कहा 4 लेशिया होती है, साधु नहीं माने। अब साधुओं को 4 लेशिया होती है पृथ्वी का में, एक प्रश्न पहले आया था कि उन्हें इतना भी नहीं पता कि पृथ्वी का एक जीव में 4 लेशिया होती है। भगवान के पास उपदेश सुनकर जैसे चिल्लाते चोर वगैरह भी दीक्षित हो जाते हैं, अर्जुन माली भी दीक्षित हो गए, उन्हें ज्ञान तो था नहीं उस समय, बाद में ज्ञान प्राप्त कर लिया, तपस्या के बल पर सिद्धि प्राप्त कर ली, क्षमा भाव के कारण कर ले। तो ये छोटी छोटी बातें नहीं होती, उनके लिए तो बहुत बड़ी बात है। तो ये छोटे छोटे प्रश्न नहीं होते। नए जीव बोध प्राप्त कर लेते हैं, दीक्षा ले लेते हैं भगवान के पास एक प्रश्न से भी। तो वहां साधु जो थे, जिन्हें नहीं पता है, नव दीक्षित होंगे, नहीं पता होगा, तुरंत वैराग्य आया, तुरंत गोभद्र सेठ ने उसी समय दीक्षा ले ली, एक व्याख्यान सुने, खड़े हो गए। पहले ज्ञान नहीं था, शुद्ध ज्ञान नहीं था, तो इसलिए ये सब प्रश्न पूछे भी गए थे। शास्त्रकारों ने इनका संकलन कर दिया। बराबर आया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन 5871 उसी पेज पे, जीव किस कारण से एकंद्रीय बनता है? महोदय वेदोदय की तीव्रता में जीव एकंद्रीय तत्व प्राप्त करता है। तो ये क्या हुआ महोदय? वेद मोहिनी है ना, मोहिनी कर्म की प्रकृतियां हैं। 9 कषाय की कितनी है? 9 कषाय मोहिनी के 9 प्रकृतियों में वेद का उदय, स्त्री वेद, पुरुष वेद, अपने जैसे स्त्री वेद का उदय होता है। तो उसके उदय में तीव्रता होती है, तब ये एक इंद्रिय का बंध करता है, ऐसा बृहद संगणि के शास्त्र का ग्रंथकार कहते हैं। ठीक, थैंक यू आंटी। हाँ, टाइम हो गया है, रीडिंग स्टार्ट करवा भी। हाँ, नाम लिख लो बाकी के। हाँ आंटी। कांता आंटी आप रीडिंग करिए, स्टार्ट कर दीजिए। लेशिया द्वार, प्रश्न संख्या 5880। बनते, पृथ्वी का एक जीवों के कितनी लेशिया होती है? उत्तर, गौतम, उनमें 4 लेशियाएं होती है, यथा कृष्ण, नील, कापोत और तेजो। प्रश्न 5881, कौन से पृथ्वीकायिक जीवों में तेजोलेशिया होती है? उत्तर, जो तेजोलेशी देव पृथ्वीकायिक में उत्पन्न होते हैं
उनके अपर्याप्त अवस्था में अल्पकाल तक की तेजोलेशिया रहती है, तदंतर जीवन पर्यंत अशुभ लेशिया ही रहती हैं। 2. पृथ्वी कायक में मनुष्य त्रियंश से आने वालों में तेजोलेशिया नहीं होती है। ज्ञातव्य बिंदु, कैसी विडंबना है कि अंतर्मुहूर्त कम अंतर्मुहूर्त तेजोलेशिया में 22,000 वर्ष तक ये जीव सिर्फ अशुभ लेशियाओं अध्यवसाओं में ही रहने के कारण अशुभ वर्ण, गंध, रस, स्पर्श वाले उद्गलों को ही ग्रहण करते रहते हैं। फिर भी मनुष्य भाव प्राप्त करके मुक्त हो जाते हैं। देख लो मनुष्य भाव कितना उच्च कोटि का है। यहाँ साधना करके एक भवावतारी भी होता है ना, पृथ्वी का, पृथ्वी पानी वनस्पति के केवली की आगति में है ना पृथ्वी पानी वनस्पति। दृष्टि द्वार, प्रश्न 5882 बनते, पृथ्वी का एक जीव सम्यक दृष्टि है या सम्यक मिथ्या दृष्टि है या मिथ्या दृष्टि? उत्तर, गौतम वे सम्यक दृष्टि नहीं है, सम्यक मिथ्या दृष्टि नहीं है, किंतु मिथ्या दृष्टि है। ज्ञान द्वार, प्रश्न 5883 बनते, पृथ्वी का एक जीव ज्ञानी है या अज्ञानी? उत्तर, गौतम वे ज्ञानी नहीं अज्ञानी है। उनमें 2 अज्ञान निश्चित रूप से पाए जाते हैं, मति अज्ञान और श्रुत अज्ञान। योग द्वार, प्रश्न 5884 बनते, पृथ्वी का एक जीव मन योगी है, वचन योगी है या काय योगी है? उत्तर, गौतम वे न मन योगी हैं न तो वचन योगी हैं, किंतु काय योगी हैं। उपयोग द्वार, प्रश्न 5885 बनते, पृथ्वी का एक जीव साकार उपयोगी है या अनाकार उपयोगी है? उत्तर, गौतम वे साकार उपयोगी भी हैं और अनाकार उपयोगी भी, दोनों उपयोग हैं क्योंकि जीव का लक्षण ही उपयोग है। किमा हार, कैसा हार द्वार 7, प्रश्न 5886 पृथ्वी का एक जीव कैसा आहार करते हैं? उत्तर, नंबर 1 पृथ्वी का एक जीव द्रव्य से अनंत प्रदेशी द्रव्यों का, दूसरा क्षेत्र से असंख्य आकाश प्रदेशों पर रहे उद्गलों का, तीसरा काल से जगन्य एक समय की स्थिति वाले उत्कृष्ट असंख्य काल की स्थिति वाले उद्गलों का आहार करते हैं, और चौथा भाव से वर्ण, गंध, रस, स्पर्श वाले यावत 288 बोल के उद्गलों का आहार करते हैं। व्याघात बाधा की अपेक्षा कदाचित 3, कदाचित 4, कदाचित 5 दिशा का आहार करते हैं। निर्व्याघात की अपेक्षा नियमा 6 दिशा का आहार करते हैं। अब इसमें देखिए, काल से जगन्य एक समय की स्थिति वाले, इसे क्या समझना चाहिए? उन पुद्गलों को आहार वर्गणा के रूप में परिणत हुए एक समय हुआ है। अभी जिन पुद्गलों का मैं आहार कर रही हूँ, हो सकता है उसमें कोई अनंत प्रदेशी स्कंद है, उसको आहार वर्गणा रूप में परिणत हुए एक समय हुआ, कोई को असंख्य काल भी हुआ होगा। ये नहीं समझना कि ग्रहण करने के बाद वो एक समय तक रहा उस रूप में। ये क्लियर है सबको? नहीं तो ध्यान लिख लीजिए, बाद में बता दूंगी। और प्रश्न 5887 क्या सूक्ष्म और बादर दोनों प्रकार के पृथ्वीकायिक जीवों के दिशा का व्याघात होता है? उत्तर, नहीं, लोकांत में रहे हुए सूक्ष्म पृथ्वीकायिक जीवों के ही दिशा का व्याघात होता है। द्रव्य दिशा जानना, प्रश्न संख्या 3303 देखें। प्रश्न 5888 पृथ्वी का एक जीव जो आहार करते हैं, 3303 खोल कर पढ़िए। पेज नंबर 68। मुख्य रूप से हमें इसमें 3303 10 दिशाओं के थोपड़े में 3, 4 आदि दिशाओं की द्रव्य दिशा किसे कहते हैं, उसका टीका में एक तो स्पष्टीकरण यही मिल रहा है। 13 आकाश प्रदेश अवगाढ़, 13 प्रदेशी स्कंद 10 दिशाओं को स्पर्श करता है, वो द्रव्य दिशा। और जहां भी आहार आदि का वर्णन आता है, वहां 6 दिशा का 3, 4 आदि दिशाओं के आहार का कथन वो द्रव्य दिशा की, द्रव्य यानी जीव द्रव्य की अपेक्षा समझना। जो लोकांत में रहा हुआ द्रव्य, उसके 3 दिशा में आलोक आ गया,
तीन दिशा से वो आहार के पुद्गलों को ग्रहण करता है। जीव द्रव्य की अपेक्षा समझना, यहाँ द्रव्य दिशा में आप लोग लिख लो जानकारी विशेष के लिए कि जीव द्रव्य की अपेक्षा, एक एक जीव का जानना। आप कितनी समझे दिशा नहीं। का आहार ले रहे हैं कांता भाई? भाभी जी समझे नहीं। आप कितनी दिशा का आहार ले रहे हैं? आप तो छह- लोग के छह मध्य दिशा में का। छह दिशाओं के पुद्गल आए हुए हैं। हाँ। तो द्रव्य की अपेक्षा बोल रहे हैं आप जीव द्रव्य की अपेक्षा पूछा गया। इसी प्रकार जो भी मध्य लोक में, लोकांत को छोड़कर मध्य लोक में रहे हुए जीव छह दिशाओं का आहार लेते हैं। ये जीव है लोकांत में रहा हुआ है, सूक्ष्म वायु का एक जीव, बादर वायु का एक जीव है। इसके इधर पेंसिल के इस तरफ आलोक आ गया, तो तीन दिशा का आहार, ऊपर से आलोक आ गया, इधर साइड से आलोक आ गया, एक साइड से और आलोक आ गया, तो आहार ग्रहण नहीं करा। तो इस जीव की अपेक्षा तीन दिशा का आहार समझना। द्रव्य यानी जीव द्रव्य, वहां ब्रैकेट में लिख के रखो है। समझ में आ गया भाभी जी। नहीं तो समझ में तीन आ दिशा गया। का आहार लेते हैं। और उसमें काल वाला भी सब समझ गए ना जगन, ये एक समय की स्थिति वाला, ये नहीं समझना हमने आहार किया और एक समय बाद वो परिवर्तित हो गया। परिवर्तित हुआ, परिणमन हुआ तो रस रूप में ही परिणमन हुआ। औदारिक के पुद्गलों का आहार किया, औदारिक रूप में ही परिणमन हुआ। यहाँ उस वर्गणा को परिणत हुए एक समय हुआ है, यावत असंख्य समय हुआ है, ऐसे जानना चाहिए। प्रश्न 5888, पृथ्वी का एक जीव जो आहार करते हैं क्या उसका चय संग्रह होता है? नंबर 2, चय हुए आहार का असार भाग बाहर निकलता है और सार भाग शरीर इंद्रिय रूप में परिणित होता है। उत्तर हाँ। आहार की विस्तृत व्याख्या शतक 1 में अनेक प्रसंगों पर की जा चुकी है। प्रश्न 5889, क्या पृथ्वी का एक जीवों को हम आहार करते हैं ऐसी संज्ञा, प्रज्ञा, मन और वचन है? उत्तर नहीं है। प्रश्न 5890, संज्ञा और प्रज्ञा का क्या अर्थ है? उत्तर, संज्ञा श्रीमद् ठाणांग सूत्र की वृत्ति पत्र 478 में संज्ञा का एक अर्थ मनोविज्ञान बताया गया है, प्रज्ञा बुद्धि। प्रश्न 5891, श्रीमद् जीवाभिगम सूत्र के लघु दंडक के थोकड़े में पृथ्वी का एक जीवों में आहार संज्ञा मानी है, आहार संज्ञा संवेदना मानी है, तो यहाँ इनमें संज्ञा का निषेध क्यों किया है? उत्तर, जब वे आहार करते हैं तब उन्हें इस प्रकार की संज्ञा नहीं होती है कि हम आहार कर रहे हैं, यानी मनोविज्ञान रूप संज्ञा नहीं है। इस अपेक्षा से इस सूत्र पाठ में पृथ्वी का एक जीवों में संज्ञा का निषेध किया गया है। प्रश्न 5892, क्या पृथ्वी का एक जीवों को संज्ञा यावत वचन होता है कि हम इष्ट या अनिष्ट स्पर्श का अनुभव करते हैं? उत्तर नहीं, फिर भी वे वेदन अनुभव तो करते ही हैं। प्राणातिपाती द्वार, प्राणातिपाती द्वार। प्रश्न 5893, बनते, क्या पृथ्वी का एक जीव प्राणातिपात यावत मिथ्या दर्शन 18 पाप स्थानों में रहे हुए हैं? उत्तर, हाँ गौतम, पृथ्वी का एक जीव 18 पाप स्थानों में रहे हुए हैं तथा ये जीव जिन पृथ्वी का एक जीवों की हिंसा आदि करते हैं उन्हें भी ये जीव हमारी हिंसा आदि करने वाले हैं ऐसा ज्ञान नहीं होता है, क्योंकि दोनों जीव असंगी हैं। असंगी जीवों में यह भेद ज्ञान नहीं होता है कि हम इनके द्वारा मारे जा रहे हैं। हमें तो यह भेद ज्ञान है, हमारे विचार कैसे रहते हैं, अगर कोई हमारे कुछ कर रहा है, हमारे विचार कैसे रहते हैं उस विषय पे सबको ही अनुप्रेक्षा करना। प्रश्न 5894, क्या सूक्ष्म पृथ्वी का एक जीव भी दूसरे की हिंसा में प्रवृत्त होते हैं? क्या उन्हें हिंसा करने वाला कहा जा सकता है? अर्थात क्या उन जीवों को प्राणातिपात मृषा आदि क्रियाएं लगती हैं? उत्तर, यद्यपि सूक्ष्म पृथ्वी का एक जीव हिंसा चोरी आदि नहीं करते हैं, किंतु अविरक्ति के कारण वे हिंसा करने वाले, झूठ बोलने वाले माने जाते हैं। हिंसा के सूक्ष्म रूप का प्रतिपादन करके व्रतों के महत्व को दर्शाया गया है। सबने लिया 14 व्रत, 14 नियम का प्रत्याख्यान लिया? हाँ, रोज लेते हैं। बहुत प्रत्याख्यान लिए होंगे सबने, अभी भी लिए हैं, जितनी देर क्लास में बैठ रहे हैं उतनी देर चारों आहार का, जो भूल गए तो ले लो।
शतक एक उद्देशक एक में भी पृथ्वी का एक जीवों को आत्मारंभी, प्रारंभी एवं तदुभयारंभी कहा है, अनारंभी नहीं। आचरणीय बिंदु, यथा संभव व्रत प्रत्याख्यान को अपने जीवन में स्थान देना चाहिए, क्योंकि प्रत्याख्यान का भावपूर्वक अनुसेवन करके अनंत जीव मोक्ष को प्राप्त हुए हैं। भावपूर्वक यानी संवेग भावपूर्वक। संवेग भाव आया दिन भर में किसी सबके, एक दो बार तो आया होगा। पढ़िए। प्रश्न 5895 बनते पृथ्वी का एक जीव कहाँ से आकर उत्पन्न होते हैं? उत्तर, गौतम तिर्यंच, मनुष्य और देवों से आकर उत्पन्न होते हैं। इसी प्रकार अपकायिक और वनस्पति कायिक का कहना चाहिए, किंतु तेजस का एक जीव, वायु का एक जीव तिर्यंच और मनुष्य से ही आकर उत्पन्न होते हैं। देवता क्षुद्र जीवों में उत्पन्न नहीं होते हैं। तेजस कायिक और वायु कायिक जीवों को क्षुद्र जीव कहा गया है, क्योंकि ये परभव में मोक्ष नहीं जाते हैं। स्थिति द्वार, प्रश्न 5896 बनते पृथ्वी का एक जीवों की स्थिति कितनी है? उत्तर, गौतम जगन्य अंतर्महत उत्कृष्ट 22,000 वर्ष। समुद्गात द्वार, प्रश्न 5897 बनते पृथ्वी का एक जीवों में कितने समुद्गात होते हैं? उत्तर, गौतम 3 समुद्गात होते हैं तथा वेदना, कसाई और मारणांतिक। आज प्रथम 2 समुद्घात में से कोई समुद्घात हुई है अपने द्वारा? क्वेश्चन मार्क कर लो अपने आप, जब वापस रिवाइज करो तब सोचना। वेदना और कषाय, वेदना में तन्मय हुए क्या? कषाय समुद्घात हुई किसी के? जो मुझे दिख रहे हैं उनका तो सबका सर नाम में हिल रहा है, बहुत अच्छी बात है। और जो नहीं दिख रहे हैं वो भी चिंतन कर लेना। हुई है तो बार बार तसम इच्छा में दुक्कड़म दे देना। प्रश्न 5898 बनते पृथ्वी का एक जीव मारणांतिक समुद्घात करके मरते हैं या समुद्घात किए बिना मरते हैं? उत्तर, गौतम पृथ्वी का एक जीव मारणांतिक समुद्घात करके भी मरते हैं और समुद्घात किए बिना भी मरते हैं। आचरणीय बिंदु, भगवान महावीर और गौतम स्वामी को अपने समक्ष साक्षात प्रस्तुत करते हुए की अनुभूति करते हुए आध्यात्म भावना से ओतप्रोत होकर अध्ययन करें। है ना, हम सब अभी अध्यात्म भावना में। मन में कोई और विचार आ रहा है किसी के इस समय? फिर नहीं में ही सर हिल रहा है, बहुत अच्छी बात है। नीना भाई आप कुछ नहीं बोल रहे? पढ़िए। उद्वर्तन द्वार, प्रश्न 5899 बनते पृथ्वी का एक जीव मरकर कहाँ जाते हैं? उत्तर, गौतम पृथ्वी का एक जीव मरकर तिर्यंच और मनुष्य इन 2 गतियों में जाते हैं। पुण्य प्रकर्ष, पुण्य की शक्ति से वे मनुष्य गति में जाते हैं। तेजस कायिक और वायु कायिक के जीव तिर्यंच गति में ही जाते हैं। एक इंद्रिय जीव जब बहुत पुण्यवानी का बंद करते हैं तब मनुष्य गति में आते हैं, अन्यथा तिर्यंच में जाते हैं। प्रश्न 5900 प्रस्तुत पाठ में वनस्पति का एक जीव, हाँ, एक तरफ तो कह दिया कि पृथ्वी का एक जीव जीवन पर्यंत अशुभ लेशा में रह रहा है, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि पुण्य प्रकर्ष, पुण्य की शक्ति। अशुभ लेशाओं में पुण्य की शक्ति क्या बंद कैसे की है? ये है कि अशुभ है, अशुभ में भी कभी मंद होती है तो वो शुभ मानी जा रही है, अशुभ में जब तीव्रता आती है तो वो अशुभ अध्यवसाय माने जाते हैं। तो जब मंद कषाय के अध्यवसाय होते हैं वो उनके लिए पुण्य प्रकृति का बंध का कारण बनता है। प्रश्न 5900 प्रस्तुत पाठ में वनस्पति कायिक जीवों की जघन्य और उत्कृष्ट स्थिति अंतर्मूर्त बताई गई है, इससे क्या स्पष्ट होता है? उत्तर, इससे स्पष्ट होता है कि यहाँ वनस्पति कायिक का कथन निगोद की अपेक्षा है। प्रश्न 5901 इस सूत्र पाठ में वनस्पति कायिक का वर्णन सूक्ष्म निगोद की अपेक्षा है या बादर निगोद की अपेक्षा? उत्तर, इस सूत्र पाठ में बादर निगोद की अपेक्षा कथन है। निगोद जैन पारिभाषिक शब्द है, इसका अर्थ है एक शरीर में अनंत जीव। प्रश्न 5902 सूक्ष्म निगोद की भी जघन्य और उत्कृष्ट स्थिति अंतर्मूर्त है, तो यहाँ बादर निगोद की अपेक्षा वनस्पति कायिक जीवों की स्थिति क्यों समझना चाहिए? उत्तर, इस पाठ में वनस्पति कायिक जीवों की आहार,
नियमाच्छेद दिशा का कहा गया है। लोकांत में बादर निगोद नहीं है। सूक्ष्म निगोद के आहार का व्याघात होता है, बादर निगोद को नहीं, इसलिए यहाँ बादर निगोद समझना चाहिए। प्रश्न 5903, लोकांत में बादर निगोद क्यों नहीं है? उत्तर, बादर निगोद बादर पृथ्वी पानी आदि के आश्रित होती है। लोकांत में बादर पृथ्वी आदि नहीं है, इसलिए बादर निगोद भी नहीं है। प्रश्न 5904, राजगृह नगर में गौतम स्वामी ने यावत इस प्रकार पूछा, बनते क्या कदाचित 2, 3, 4, 5 द्विंद्रिय जीव मिलकर एक साधारण शरीर बांधते हैं, इसके पश्चात आहार करते हैं, फिर उस आहार का परिणमन करते हैं, उसके बाद शरीर का बंद करते हैं? उत्तर, गौतम, नो इनट्ठे समर्थे, क्योंकि द्विंद्रिय जीव पृथक पृथक आहार करने वाले हैं, उस आहार को पृथक पृथक परिणित करते हैं, इसलिए वे पृथक पृथक शरीर बांधते हैं, फिर वे आहार करते हैं, उसे परिणमाते हैं और शरीर बांधते हैं। प्रश्न 5905, द्विंद्रिय जीवों की लेशिया, दृष्टि आदि का वर्णन कीजिए। उत्तर, द्विंद्रिय जीवों में प्रथम 3 लेशिया, नंबर 2 2 दृष्टि, सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि, 2 ज्ञान, 2 अज्ञान, 2 योग, वचन योग और काय योग, 2 उपयोग, अनाभोग पूर्वक नियमाच्छेद दिशाओं का आहार लेते हैं, 7वां 18 पापस्थानों में रहे हुए हैं, 8वां मनुष्य और त्रियंज गति से आकर उत्पन्न होते हैं, 9वां स्थिति जगन्य अंतर्मूलक उत्कृष्ट 12 वर्ष, 10वां प्रथम 3 समुद्घात, वेदनी, कषाय, मरणांतिक और 11 मरकर मनुष्य और त्रियंज गति में जाते हैं। प्रश्न 5906, कषाय समुद्घात के नीचे अंडरलाइन कर लो, वेदना में भी कर लो अंडरलाइन। जब भी पढ़ें तो हमें ध्यान रखना है हम ये समुद्घात न करें। प्रश्न 5906, द्विंद्रिय जीव इष्ट अनिष्ट, अच्छे बुरे, स्पर्श का तो प्रतिसंवेदन अनुभव करते हैं, क्या इष्ट अनिष्ट रस का भी अशुभ अनुभव करते हैं? उत्तर, हाँ, यद्यपि मन के अभाव में इन्हें इष्ट अनिष्ट स्पर्श और रस का विशेष ज्ञान नहीं होता है, किंतु वेदन तो करते ही हैं। ज्ञातव्य बिंदु, त्रिंद्रिय, चतुरेंद्रिय और संघीय स्तन्य पचेंद्रिय जीवों की रूपणा उपयुक्त प्रकार से उपयोग पूर्वक करें। नंबर 2, पचेंद्रिय में सर्व प्रकार की रिद्धि और ज्ञान होते हैं, पूर्वकृत कर्मों से रिद्धि प्राप्त करते हैं और अपनी योग्यता से भोगते हैं तथा वे संयम में प्रवृत्ति करके पाप से निवृत्त हो सकते हैं। हमारी योग्यता का विकास कर रहे हैं ना हम। प्रश्न 5907, बनते द्विंद्रिय यावत पंचेंद्रिय जीवों में कौन किससे अल्प बहुत और विशेषाधिक है? गौतम, सबसे अल्प पंचेंद्रिय, उनसे चतुरेंद्रिय विशेषाधिक, उनसे त्रिंद्रिय विशेषाधिक, उनसे द्विंद्रिय विशेषाधिक हैं। पंचेंद्रिय जीव प्रश्न 5908, पंचेंद्रिय जीव सबसे कम क्यों होते हैं? उत्तर, पंचेंद्रिय जाति नाम कर्म पुण्य प्रकृति है, शेष चारों जाति नाम कर्म पाप प्रकृति है। पुण्य प्रकृति के उदय वाले जीव संख्या में कम रहते हैं। देखो अब इसमें प्रश्न अभी जो आपने पूछा था ना 5892 बोलिए एक बार सर। नहीं 5892 नहीं, वो एक केंद्रीय का अनुभव 5871, हम एकेंद्रीय क्यों नहीं बनेंगे? 587 जी है ना, जीव किस कारण से एकेंद्रीय बनता है? अभी श्वेता जी ने प्रश्न पूछा था मोहोदय की तीव्रता में जीव, हम एकेंद्रीय क्यों नहीं बनेंगे? क्योंकि चौथे जीव स्थान से वेदमोहनी कर्म का क्षोभम शुरू हो जाता है, उसमें उतनी तीव्रता नहीं होती है, इसलिए अपन एकेंद्रीय नहीं बनेंगे। स्थावर जीवों की अवधारणा के 44 बोलों की अल्पाबोध का थोपड़ा, शतक 19, उद्देशक 3, पूर्वापर संबंध। इससे पहले प्रश्न ले लो इस पाठ के। हाँ सुशीला भाई।
सुशीला आंटी, सुशीला आंटी आप अनम्यूट कीजिए। नेक्स्ट ले लो, नहीं हो पा रहा है। हाँ। संजू जी, हेलो। हाँ बोलिए। प्रणाम हाँ भाभी जी। हाँ बोलिए। पत्रिका के जीव जब अंतर्मुहूर्त में देवता में तेजोलेशिया में आते हैं अंतर्मुहूर्त में, तो वनस्पति काय के भी आते हैं। नहीं, देवता से आके भी अंतर्मुहूर्त रह सकते हैं, पर्याप्त होकर काल अंतर्मुहूर्त कर। रहते हैं। तो मरुदेव माता वनस्पति से तो आई थी। हाँ तो करोड़ पूर्व रही ना, उत्कृष्ट स्थिति भी रह सकते हैं। पृथ्वी का की स्थिति 22,000 वर्ष है। मनुष्य में हाँ। आकर पृथ्वी का एक जीव, वनस्पति का एक जीव आदि 1 करोड़ पूर्व रह सकते हैं। युगलिक नहीं बनते हैं वो लोग, 1 करोड़ पूर्व झाजेरी में नहीं जाएंगे। उनकी स्थिति 1 करोड़ पूर्व की तो थी। नाभि राजा की 1 करोड़ पूर्व झाजेरी थे। नाभि राजा की 1 करोड़ पूर्व झाजेरी थी, वो युगलिक थे। वो मोक्ष में नहीं जा सकते थे। वो काल करके नाग कुमार देवता में उत्पन्न हुए और ऋषभ देव भगवान के शासन में आकर मोक्ष में चले गए थे। अच्छा ठीक। हाँ संजू भाई। हाँ भाभी जी, एक तो ये वाला समझ नहीं आया था, ये किमाहार में ना तीसरा नंबर काल से जगन्य एक समय की स्थिति आप लिखा दीजिए ना। जगन्य एक समय की स्थिति, तो आहार के पुद्गलों की स्थिति बता रहे हैं कि वो आहार वर्गना, जैसे हम औदारिक वर्गना को ग्रहण कर रहे हैं, उस औदारिक वर्गना को आहार औदारिक रूप में परिणत हुए कितना समय हुआ। वर्गनाएं परिणत होती रहती है ना, कभी औदारिक बनती है, कभी वेखरी है, कभी आनापान की, हाँ। कभी कार्मण वर्गना बन जाती है। तो मान लो कोई देवता ग्रहण कर रहा है, एक समय की स्थिति वाले पुद्गलों को ग्रहण कर रहा है, यानी उस आहार वर्गना को वेक्रिय वर्गना रूप में परिणत हुए एक समय हुआ है। और कोई वर्गना है वेक्रिय की जो आहार रूप में लेता है, उससे वेक्रिय वर्गना रूप में परिणत हुए असंख्य काल भी हो गए। असंख्य काल बात तो अवश्य परिवर्तित होगी, लेकिन वो असंख्य काल तक वेक्रिय रूप में रही और अभी उसको उस देवता ग्रहण कर रहा है। उसी प्रकार हम भी अभी जिन पुद्गलों को ग्रहण कर रहे हैं निरंतर, हो सकता है कि कोई पुद्गल औदारिक वर्गना रूप में परिवर्तित हुए एक ही समय का हुआ है, कोई 2 समय वाला हो सकता है, कोई असंख्य काल पहले औदारिक रूप में परिणत हुआ और हम उसे ले रहे हैं। हाँ ठीक है, हो गया भाभी जी। और भाभी जी ये मैं नहीं समझ आया जो अभी पूछा था ना इसने, प्रियंका जी ने, 2, 3, 4, 5 प्रतिकाय जीव मिलकर साधारण शरीर बांधते हैं। साधन कहाँ बांधते हैं। साधारण शरीर तो होता है कि निगोद का शरीर। तो गौतम स्वामी पूछ रहे हैं कि क्या पृथ्वी का एक जीव भी 2, 3, 4, 5 मिलकर एक शरीर बना रहे हैं? तो नहीं बना रहे हैं, भगवान ने कहा। हाँ ठीक है, ठीक। हाँ शोभा भी। भाभी जी, ये पृथ्वी का की जी हमेशा अशुभ वर्ण गंध रस स्पर्श को ही ग्रहण करेंगे। हाँ, कभी इनको शुभ का करेंगे नहीं। लेशा अशुभ है, अशुभ भी करेंगे, लेकिन अशुभ में गम्मक में अध्यवसाय शुभ भी होते हैं, अशुभ भी होते हैं, दोनों बताए ना पृथ्वी का एक जीवों में। तो शुभ अध्यवसाय कैसे मानेंगे? जब मान लो कृष्ण से कापोत में आ रहा है, नील में आ रहा है, तो अपेक्षाकृत कषाय उनकी कम हो रही है, लेशा शुभ उस अपेक्षा से शुभ हो गई। और कृष्ण लेशा आदि भी 6 स्थान पतित होती है, कोई अनंत गुण काला है, कोई 5 गुण काला है, तो उस अपेक्षा से भी इन हो गई, लेकिन है तो कृष्ण वर्णी, है तो अशुभ ही। इसलिए गम्मक में शुभ और अशुभ दोनों अध्यवसाय बताएं। ग्रहण वो अशुभ वर्णादि कोई करेंगे, मतलब उसमें ज्यादा अशुभ रहेंगे वर्ण वाले। हाँ, कोई अनंत गुण वाले ज्यादा, कोई 12 हाँ। गुण वाला है, कोई 13 गुण वाले काले हैं, कोई 2 गुण काला है, तो कहलाएगा तो काला ही ना, अशुभ ही कहलाएगा। हाँ। बस। और भाभी जी ये 5903 में ना कि बादर निगोद, बादर पृथ्वी के भी आश्रित है। पृथ्वी के आश्रित कैसे? जैसे पृथ्वी पर लीलन फूलन आ जाती है वो। पृथ्वी पर पानी रहेगा, पानी के में होगी, जहाँ पानी है वहां लीलन फूलन आएगी। फलके पर भी अगर पानी की मात्रा आ जाएगी, ढक्कन रखा है तब लीलन फूलन आएगी। अचार में फूलन क्यों आती है? पानी रह जाए तब आती है। तो पृथ्वी का क्यों कहा? पृथ्वी का क्यों कहा? पानी पृथ्वी के आधार है। अच्छा, इसलिए क्या? वही मिली पानी के आश्रित है, पृथ्वी का वो ध्यान नहीं था मेरे को। मतलब वो पृथ्वी है जो पानी के आधार है, इसलिए बोलकर पृथ्वी का। हाँ ठीक है भाभी। और भाभी जी एक और है, ये सूक्ष्म जीव रहते हैं ना, उनसे हिंसा आदि नहीं होएगी ना? सूक्ष्म जीव से हिंसा और नहीं होगी दूसरे जीवों से ना? हाँ वो तो नहीं होगी।
फिर भी तो उनको यहाँ- क्रिया तो लगी, फिर भी अविरत है। हाँ, अवृत्ति की वजह से। तो यहाँ पर पृथ्वी का एक जीवों का जो 5893 में 18 पाप में रहे हुए हैं, ये जीव पृथ्वी का एक जीव हिंसा आदि करते हैं, तो वहाँ बाधक पृथ्वी का ही समझे ना। हाँ, बाधक पृथ्वी का एक से तो हो ही जाती है ना। हाँ, ढेला क्या आया। 5893 में। हाँ, ठीक है। प्रणाम भाभी जी। नमक पृथ्वी का एक दुधारी तलवार कहा गया। हाँ लता राजे। भाभी जी 5892 में प्रत्येक जीवों को संज्ञा यावत वचन होता है कि हम इष्ट या अनिष्ट स्पर्श का अनुभव करते हैं। उत्तर नहीं, फिर भी वे वेदन अनुभव तो करते हैं। पृथ्वी का मन कैसे अनुभव करते हैं? आज उनको पीड़ा तो होती है, इष्ट अनिष्ट, कोई अच्छा स्पर्श, धीरे सी कोई स्पर्श करे, कोमलता की अनुभूति होगी, कोई पत्थर को ठोकर मारे, अनुभूति तो होती है, व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं, फिर भी सुख दुख का वेदन तो है ही, बोल नहीं पा रहे हैं, वेदन कर रहे हैं। ठीक है। और अभी एक ये 5895 में आपने क्या शूद्र बोला? शूद्र क्या शब्द बोला आपने? तेजस का शूद्र, शूद्र छोटे, अपन मारवाड़ी में ओछे। अच्छा अच्छा भाभी जी, एक ही जो साधारण शरीरी जीव है, इन्होंने क्या एक ही साथ इतने कर्म बंद किए कि भाई एक ही उसमें? हाँ हाँ, एक जैसा वर्ण गंध रस स्पर्श। एक आलू अगर किनारे वाला छोटा सिक रहेगा तो उसमें तो एक ही वर्ण गंध रस स्पर्श दिखेगा ना अपने को। तो देखो अनंत जीव एक प्रकार का बंद कर लेते हैं। ठीक है भाभी जी, हो गया मैंने। हाँ लता जी। जय जिनेन्द्र आंटी जी। मेरे पहले की नई बुक का भी पहला भाग रह गया, कल मैं बाहर थी तो उसका बहुत खेद भी है मेरे को कि नई बुक मेरे रहते चालू नहीं हुई करके। अभी आज कर रही हूँ तो मैं लता जी रिकॉर्डिंग सुन रही हूँ बीच बीच में। अभी बहुत गेस्ट आए हुए हैं तो जैसा टाइम मिलता है वैसा सुनती हूँ मैं। और ये क्वेश्चन मेरा ये था कि 5885 में पृथ्वी का एक जीव साकार उपयोगी और अनाकार उपयोगी कैसे है? उपयोग तो जीव का लक्षण है। हाँ, जीवों में दो अज्ञान, मति श्रुत अज्ञान और चक्षु दर्शन है। तो दर्शन अनाकार है। हिसाब से दिया है क्या? 5 ज्ञान 3 अज्ञान के हिसाब से दिया है क्या? हाँ हाँ। अच्छा अच्छा। और एक और है 5888, पृथ्वी का एक जीव जो आहार करते हैं उसका चय संग्रह होता है। और ये नहीं, तीनों ही चीज समझ में नहीं आई तो एक लाइन समझाएंगे तब तीनों का ध्यान आएगा। हो गया, जो आहार करते हैं, चय यानी संग्रह तो होता ही है, आहार शरीर को पुष्ट कर रहा है, संग्रह हो रहा है। और जो असार भाग होता है, कितने भाग का आहार करते हैं, सब पहले शतक में बहुत बार ये चर्चाएं आ चुकी है, इसलिए यहाँ उदाहरण दे दिया। खाली पहला शतक पढ़ लीजिए विस्तार से। और अपने तो देखो असार दिख रहा है, पसीना आया, मल मूत्र आदि के द्वारा असार भाग बाहर निकल रहा है। उनके नहीं भी दिख रहा है अपने को, फिर भी कुछ ना कुछ असार भाग निकलता है। कभी देखो पत्तों का तो अपने को प्रत्यक्ष दिखता है, कई बार बारिश नहीं भी होती है, अगर पेड़ों को ज्यादा पानी दे दिया पत्तों के ऊपर पानी की बूंद करें तो असार भाग उसी भी होता है। आवाज ब्रेक हो रही है। इंद्रिय रूप भाग रहता है, वो इंद्रिय आदि रूप परिणाम है, शरीर पुष्ट कर। आंटी जी आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। बोलो आंटी जी, आवाज क्लियर नहीं आई आपकी। हो गया ना प्रश्न? हाँ आंटी जी हो गया ना आपका? नहीं, आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो गई थी। नहीं आ रही है क्या मेरी आवाज? अब आ रही है, अब आ रही है, पहले नहीं आ रही थी। हाँ हो गया ना आपका प्रश्न? नहीं, दूसरा क्वेश्चन में आप जो आसार का बता रहे थे ना, वहां से बताइए ना। कौन सा? दूसरा जो आसार भाग निकल जाता है तो इंद्रिय रूप में परिणित कैसे हुआ? इनके भी आहार इंद्रिय रूप परिणामन होता है। इंद्रियां जो बनती है वो आहार के कारण बनती है। शरीर में भी निरंतर हम आहार ग्रहण कर रहे हैं, उससे आहार पुष्ट, शरीर पुष्ट होता है, इंद्रियां भी पुष्ट होती है। हाँ हाँ ठीक है आंटी जी। और एक ये था कि जो वो आंटी जी ने पूछा था दीदी ने कि पृथ्वी काय को भी अनुभव होता है, तो क्या इन लोग जो पृथ्वी काय में सड़न गड़न ये सब चीज जो डालते हैं तो उनको उस चीज का दर्द होता है क्या? अनुभव होता है? तो सचित पृथ्वी काय को होगी, दर्द हो गई।
4 अंगुल अच्छा। मरासा और के 5 समिति 3 गुप्ती का थोपड़ा पड़ी है। हाँ किया है अच्छा, उनका। ऊपर ऊपर की धूप आदि से मान लो अच्छित हो गई, नीचे तो सचित ही रहती है मिट्टी। अच्छा, तो गंदगी वगैरह जो बच्चे डालते हैं, ये डालते हैं, वो उसका अनुभव भी करते हैं। पीड़ा तो होती है उन जीवों को, उन ओहो। जीवों की पीड़ा का वर्णन अभी आगे आएगा, इसलिए ओहो। शतक में। अच्छा, अभी तो हो गया। हाँ संजय जी। आंटी मैं पूछ लूं तब तक, 1 मिनट होते हैं। आंटी आपने दुधारी तलवार कहा, थोड़ा खोल दीजिए। ठाणांक सूत्र के 10वें ठाणे में 10 प्रकार के शस्त्र बताए गए हैं। उसमें तेजस्काई को भी नमक को शस्त्र लिया है, नहीं अग्नि को शस्त्र लिया, अग्नि के लिए नमक दुधारी, को भी लिया, नमक को भी लिया। अग्नि को शस्त्र लिया है, दुधारी तलवार कहते हैं उसको। कि अग्नि स्वयं भी जलती है तो उसके जीवों की भी हिंसा, खुद भी मर रही है, अन्य को भी जला के मार रही है। तो नमक भी वैसे, नमक भी पृथ्वी का एक है। नमक का किसी पर गिर जाए, घाव पर डाले तो वो गिरे तो मर जाए। नमक नींबू में नमक डाल के छोड़ते हैं तो नींबू अच्छा कर पढ़िए। पढ़ो। हाँ। स्थावर जीवों की अवगाहना के 44 बोलों की अल्पाबोध का थोपड़ा, शतक 19, उद्देशक 3, पूर्वापुर संबंध। 5 स्थावर के वर्णन के पश्चात उनकी अवगाहना के 44 बोलों का संक्षिप्त वर्णन किया जा रहा है। विस्तृत वर्णन आगम या थोपड़ों में देखें। प्रश्न 5909, 5 स्थावर जीवों की अवगाहना की अल्पबहुत का विभाजन किस प्रकार किया गया है? उत्तर, पृथ्वी कायिक, अपकायिक, तेजस कायिक, वायु कायिक और निगोद, इनके सूक्ष्म और बादर भेद करने से 10 भेद होते हैं। दूसरा, प्रत्येक वनस्पति को मिलाने से 11 भेद होते हैं। तीसरा, इनमें प्रत्येक के पर्याप्त और अपर्याप्त भेद से 22 भेद होते हैं। चौथा, इनकी जघन्य अवगाहना और उत्कृष्ट अवगाहना के भेद से 44 बोल होते हैं। प्रश्न 5910, श्री प्रज्ञापना सूत्र पद 3 महादंडक के अनुसार सूक्ष्म वनस्पति कायिक साधारण शरीरी है, शेष 4 प्रत्येक शरीरी हैं। इनका शरीर दृष्टिगोचर क्यों नहीं होता है? उत्तर, सूक्ष्म नामकरण पृथ्वी कायिक आदि जीवों में एक ऐसे परिणाम को उत्पन्न कर आवाज नहीं आ रही, नहीं होता है। नहीं आ रहा है, आवाज नहीं आ रही है। अब आई है, वापस पढ़िए आंसर। सूक्ष्म नामकरण पृथ्वी कायिक आदि जीवों में एक ऐसे परिणाम को उत्पन्न कर देता है कि उनके असंख्य और अनंत जीवों के समूह का शरीर भी दृष्टिगोचर नहीं होता है। सूक्ष्म नामकरण की शक्ति विचित्र है, जिससे सूक्ष्म जीवों का अष्टस्पर्शी, औदारिक और तेजस शरीर किसी भी इंद्रिय का विषय नहीं बनता है, अर्थात छद्मस्त उनके अदृश्य रूप के गंध आदि की भी अनुभूति नहीं करता है। वायु का एक जीवों का तो हमें अनुभूति होती है, स्पर्श इंद्रिय से होती है, हवा आके टकराई, अनुभूति हुई। सूक्ष्म क्या कर्म विचित्र शक्ति है, स्पर्शी होते हुए भी अनुभूति, कहीं गंध, वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, आंखों में अनंत जीव भरे हुए हैं, कहीं अटकती है। प्रश्न 5911, बादर पृथ्वी कायिक आदि स्थावर जीवों का एक शरीर दिखाई क्यों नहीं देता है? उत्तर, बादर नामकरण पृथ्वी कायिक आदि स्थावर जीवों में ऐसे परिणाम को उत्पन्न कर देता है जिससे उनके शरीरों का समूह ही दृष्टिगोचर होता है। प्रश्न 5912, स्थावर जीवों में सबसे छोटी और सबसे बड़ी अवगाहना किसकी है? उत्तर, सबसे छोटी अवगाहना सूक्ष्म निगोद के अपर्याप्त की जघन्य अवगाहना है और सबसे बड़ी अवगाहना प्रत्येक शरीरी बादर वनस्पति कायी के पर्याप्त 1000 योजन जाजेरी की उत्कृष्ट अवगाहना है। कौन सी है वनस्पति में 1000 योजन जाजेरी वाले? कहाँ आया हुआ है, कौन से शतक में इसका वर्णन है? तो कमललाल की अपेक्षा दिया गया है। हाँ खोलो, कौन से शतक में है इसका वर्णन? दूसरे किताब में
शतक 11, उद्देशक 1, 112 खोलिए दूसरे किताब में। उद्देशक 1 अवगाहना कितनी बताई गई है इसमें? 3525। उत्पल की अवगाहना कितनी होती है? भन्ते शब्द तो गौतम कोई मत, भन्ते तो आध्यात्मिकता भरनी चाहिए सामूहिक अध्ययन। भन्ते पढ़िए। भन्ते उत्पल की अवगाहना कितनी होती है? उत्तर गौतम जगन्य अंगुल के असंगत के बाद 30,000 योजन जाजेरी कमलनाल की अपेक्षा है। और भी अनेक उद्देशकों में है इसकी, किसी किसी की इसी में दी गई है। प्रश्न 5913 सूक्ष्म निगोद के अपर्याप्त की जघन्य और उत्कृष्ट अवगाहना कब होती है? उत्तर उत्पत्ति के प्रथम समय जघन्य अवगाहना और अपर्याप्त के अंतिम समय में उत्कृष्ट अवगाहना होती है। तो कैसे भाई जी अपर्याप्त के अंतिम समय में? अपर्याप्त की जघन्य उत्कृष्ट अवगाहना पूछ रहे हैं ना? हाँ प्रश्न देखिए, अपर्याप्त समय में और उसके अंतिम समय में। प्रश्न 5914 सूक्ष्म निगोद की अवगाहना का वर्णन कीजिए। उत्तर सूक्ष्म निगोद के अपर्याप्त की जघन्य अवगाहना से अपर्याप्त की उत्कृष्ट अवगाहना असंख्य गुणी बड़ी है, किंतु पर्याप्त की जघन्य अवगाहना से पर्याप्त की उत्कृष्ट अवगाहना विशेषाधिकी है। पर्याप्त होने के बाद में असंख्य गुणे का अंतर नहीं पड़ता है, इनमें संख्य गुणे का भी अंतर नहीं पड़ता है। निगोद जीवों में देख लो, कुछ विशेषाधिकी है। हाँ बस विशेषाधिकी थोड़ी अधिक रहेगी। नोट सूक्ष्म जीवों को श्री दशाचुत स्कंद चूर्णी पृष्ठ 65 में अणुंधरी कहा है। जो अणु लघु शरीर को धारण करता है उसे अणुंधरी है, वह अणुंधरी है। प्रश्न 5915 प्रत्येक वनस्पति का एक को छोड़कर शेष 4 बादर स्थावर में सबसे बड़ी अवगाहना पृथ्वी कायिक की है। बादर निगोद की अवगाहना इससे बड़ी है या छोटी है? उत्तर बादर निगोद शरीर की अवगाहना बादर पृथ्वी कायिक के शरीर से असंख्य गुना बड़ी है। निम्नोक्त 2 उत्तरों से प्रमाणित होता है कि छद्मस्त एक बादर निगोद की अवगाहना की कल्पना भी नहीं कर सकता है। प्रश्न 5916 पृथ्वी कायिक की कितनी छोटी है? पृथ्वी कायिक से असंख्य गुना बड़ी है बादर निगोद के। हमें बादर निगोद की भी इतनी छोटी लगेगी, अभी आगे पढ़ेंगे, तो पृथ्वी कायिक की तो उससे असंख्य गुना छोटी है। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि मिट्टी के एक कण में एक जीव की कितनी छोटी अवगाहना होगी। प्रश्न 5916 सुई की नोक पर ठहर सके उतने जमीकंद आलू प्याज के टुकड़े में कितने जीव होते हैं? उत्तर एक आलू प्याज के टुकड़े में असंख्य प्रतर हैं, मोटाई समझना। दूसरा प्रत्येक प्रतर में असंख्य श्रेणियां हैं। तीसरा प्रत्येक श्रेणी में असंख्य गोले हैं, जीव की मोटाई एक श्रेणी से अधिक होती है, अतः गोले की मोटाई एक श्रेणी जितनी नहीं बल्कि अधिक समझना चाहिए। चौथा प्रत्येक गोले में असंख्य शरीर है तथा पांचवा एक शरीर में अनंत जीव है। प्रश्न 5917 उपयुक्त उत्तर को उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। उत्तर सुई की नोक जितने क्षेत्र के मकान में पहला असंख्य प्रतर असंख्य मंजिलें हैं। दूसरा असंख्य श्रेणियां प्रत्येक मंजिल में असंख्य कमरे हैं। तीसरा असंख्य गोले प्रत्येक कमरे में असंख्य धान के कोठे हैं। चौथा असंख्य शरीर प्रत्येक कोठे में असंख्य शरीर है। पांचवा प्रत्येक शरीर में अनंत जीव है। एक मरासा ने बताया था कि ये उदाहरण है इसका। प्रश्न 5918 गोले का उल्लेख कहाँ है? उत्तर वृहत संग्रहणी गाथा 301 और वृत्ति पत्र 128 में उल्लेखित है कि अनंत जीवों का एक शरीर निगोद होता है। ऐसे असंख्यात निगोद मिलकर एक गोलक होता है। प्रश्न 5919 एक निगोद शरीर में अनंत जीव कैसे समा सकते हैं? उत्तर एक कमरे में सैकड़ों दीपक का प्रकाश समा जाता है। एक
तोले पारे मरकरी में 100 तोला सोना समा जाता है। एक लोहे के गोले में असंख्य तेजस्काई के शरीर समा जाते हैं। उसी प्रकार एक अंगुल के असंख्यतम भाग की अवगाहना वाले शरीर में अनंत जीव एक दूसरे में प्रवेश करके समा जाते हैं। देखो कितनी दुखदायी स्थिति होगी इन जीवों की। एक शरीर में अनंत जीव, कल्पना करो उनके दुख की, कैसे रहते होंगे। कैसे अपने को अगर एक कमरे में 2000 आदमियों को भरते ठसाठस, क्या हालत होगी अपनी, कैसे जी घुटेगा, किस प्रकार की अनंत जीव उसमें समा गए सिर्फ अंगुल के असंख्यतम भाग की अवगाहना। किस कारण से? सिर्फ और सिर्फ अशुभ कर्मों के उदय से, और मुख्य कारण है कषाय। प्रश्न 5920 निगोद का आकार कैसा है? देखो एक इसका जो दिया है ना, 1 तोले पारे में 100 तोला समा जाता है, ये शायद पहले भी बोला हुआ ही है। प्राचीन काल में लोग अगर व्यापार आदि के लिए निमित्त जाते, सोना वापस लेता, तो पारा जो मर्क्यूरी थर्मोमीटर आदि में होता है वो डाल देते थे सोने में, कुछ औषधियां और भी डालते थे, तो 100 तोला सोना समा जाता। फिर यहाँ अपने स्वस्थान में लाके थोड़ा सी हो जाता तो उसको कैसे भी लेके आ जाते थे, घर आके उसको वापस औषधि विशेष डाल के खोल लेते थे। तो सोना तो इतना ठोस है, वो भी देख लो औषधि के प्रभाव से इतना संकुचित हो जाता। तो औदारिक शरीर मान लो इतना बड़ा है अपना, और वेकरी शरीर कोई अंगुल के संकेतम भाग का बना है, तो उसके प्रताप से कितना कर लेता है। इसी शरीर को भी संक्रांत कर सकता है। ये जो शरीर है इसी में वेकरी पुद्गलों को संक्रांत करके छोटा सी बना लिया, कोई चिड़िया बना ली, कुछ भी बना लिया, और छोटा रूप बना लिया। तो यहाँ दृष्टांत से वेकरी की भी तुलना कर लो। कई पूछता है ना कि हड्डियों का क्या होता है, वेकरी शरीर बनाते हैं तो अपनी हड्डियां सोने जितनी ठोस तो हड्डियां भी नहीं रहती होगी। पढ़ी मेरे को सुनाई नहीं पड़ रहा, और सबको दे रहा है क्या, या मेरे ही प्रॉब्लम है? अन्नपूर्णा आंटी वो अनम्यूट कर दिया। प्रश्न 5920 निगोद का आकार कैसा है? उत्तर, निगोद का आकार स्थिभुक जल बिंदु जैसा होता है। असंख्य निगोद मिलकर भिन्न भिन्न आकार में परिणित होते हैं। जैसे आलू, अदरक आदि का आकार भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। श्री बृहत संग्रहणी गाथा 274 विवेचन। प्रश्न 5921 वनस्पति का एक जीव अनंत है, किंतु उनके शरीरों की कुल संख्या कितनी है? उत्तर, शरीर असंख्य है, अनंत नहीं। श्रीमद् प्रज्ञापना सूत्र पद 3। प्रश्न 5922 निगोद के एक शरीर के अनंत जीवों का जन्म मरण एक साथ होता है, तो क्या एक शरीर के सभी अनंत जीव या तो पर्याप्त होते हैं या अपर्याप्त होते हैं? उत्तर, हाँ। प्रश्न 5923 निगोद के एक शरीर में कितने अनंत जीव होते हैं? उत्तर, एक निगोद में सिद्धों से अनंत गुना जीव है। अतीत काल में भी यही उत्तर था, वर्तमान में भी यही उत्तर है, और भविष्य में भी यही उत्तर रहेगा। जैसे भविष्य काल कभी समाप्त नहीं होगा, उसी प्रकार एक निगोद में जितने जीव हैं उतने जीव कभी भी सिद्ध नहीं होंगे। वेद संग्रहणी गाथा 301। प्रश्न 5924 बोल रहे थे 5923 में आप कुछ प्रतिबोध दे रहे थे। यहाँ मैं बोलने वाली थी, कुछ ध्यान नहीं आ रहा है। भविष्य में भी यही होगा, जैसे भविष्य काल कभी समाप्त नहीं होता, आप कुछ बोल रहे थे। अनंत काल बाद भी अगर सर्वज्ञ को पूछा जाएगा कि एक निगोद के शरीर में कितने जीव होते हैं, यही उत्तर मिलेगा कि एक निगोद में सिद्धों से अनंत गुना जीव होते हैं। हाँ, प्रश्न 5924 एक चने जितनी मिट्टी में भगवान ने कितने जीव बताए हैं? उत्तर, एक चने जितनी मिट्टी में भगवान ने असंख्य जीव बताए हैं। ये सभी जीव निकलकर कबूतर जितना शरीर बनावे तो 1,00,000 योजन के इस जम्बू द्वीप में नहीं समावे। शास्त्र में ये उदाहरण नहीं है, सिर्फ विषय का बोध कराने की दृष्टि से असंख्य की राशि की संख्य कबूतर से दृष्टांत
संख्या कबूतर के दृष्टांत से बताया है। 1,00,000 योजन का ही है, 1,00,000 योजन का जम्बूद्वीप है, तो उसमें संख्या कबूतर ही समाएंगे। जबकि भगवान कह रहे हैं कि एक चने जितनी मिट्टी में असंख्य जीव है, सिर्फ समझाने की। ये इतना सी उदाहरण पढ़ के लगता है अरे एक मिट्टी में इतने जीव कि पूरा जम्बूद्वीप ठसाठस बिछा दो, कोई चादर बिछाते हैं वैसे, तो वो समाएंगे नहीं, वो कबूतर है तो संख्या कबूतर ही समाएंगे उसमें। 1,00,000 योजन में असंख्य कैसे जमाएंगे? बिछाना है, ऊपर तक लेयर नहीं समझना, बिछाएंगे तो सिर्फ समझाने की दृष्टि से कि हमें बोध प्राप्त हो, इतने अधिक मात्रा में जीव रहते हैं। नोट, जो साधु मटर के दाने जितने स्थावर काय का समारंभ करता है उससे लघु चौमासी प्रायश्चित आता है। लघु चौमासी प्रायश्चित में जगन्य 4 आमबिल, उत्कृष्ट 108 उपास दिए जाते हैं। श्री निश्चित सूत्र उद्देश्य 12 गाथा 8। हम प्रश्न क्या कर रहे हैं? हम कितने जीवों की हिंसा कर रहे हैं प्रतिदिन? देखो कहाँ भगवान महावीर कोमलता की पराकाष्ठा में थे, इतनी अहिंसा की आराधना करते थे, और अगर अहिंसा कहीं स्खलित होती है तो इतना कठोर प्रायश्चित पे। खाली एक मटर के दाने जितनी कोई भी स्थावर काय की पानी को टच कर दिए एक बूंद को, तो उन्हें लघु चामासी प्रायश्चित आता है। प्रश्न 5925, पानी की एक बूंद में भगवान ने कितने जीव बताए हैं? उत्तर, पानी की एक बूंद में भगवान ने असंख्य जीव बताए हैं। प्रश्न 5926, विज्ञान के अनुसार पानी की एक बूंद में कितने जीव हैं? उत्तर, विज्ञान पानी के जीवों को देखने में असमर्थ है। उनके अनुसार पानी की एक बूंद में 36,450 चलते फिरते जीव हैं। धन्य साधु साध्वी जो पानी की एक बूंद के जीवों की भी हिंसा नहीं करते हैं। प्रश्न 5927, एक अग्नि की चिंगारी में भगवान ने कितने जीव बताए हैं? उत्तर, एक अग्नि की चिंगारी में भगवान ने असंख्य जीव बताए हैं। प्रश्न 5928, एक चुटकी वायु पाइप में भगवान ने कितने जीव बताए हैं? उत्तर, एक चुटकी वायु पाइप में भगवान ने असंख्य जीव बताए हैं। प्रश्न 5929, 5 स्थावर में सबसे अधिक वनस्पति का एक जीव है क्योंकि वे अनंत हैं। बादर तेजस का एक जीव 2.5 द्वीप में ही है, इसलिए सबसे कम है। पृथ्वी का एक, अपकायिक और वायुकायिक की जीवों की अपेक्षा जीवों की संख्या और अवगाहना का तुलनात्मक वर्णन कीजिए। उत्तर, उपर्युक्त तीनों प्रकार के जीवों में सबसे बड़ी अवगाहना पृथ्वी कायिक की है, वे सबसे कम है। दूसरा, उनसे अपकायिक की वे अपकायिक से विशेषाधिक हैं। छोटी अवगाहना वाले स्थावर जीव अधिक होते हैं। पॉइंट 2.3 वापस पढ़िए। उनसे अपकायिक की अवगाहना छोटी है, वे पृथ्वी कायिक से विशेषाधिक है। तीसरा, उनसे वायु कायिक की अवगाहना छोटी है, वे अपकायिक से विशेषाधिक हैं। छोटी अवगाहना वाले स्थावर जीव अधिक होते हैं। सूक्ष्म बादल का प्रश्न ले टुकड़ा। लेते हैं पहले। बोलिए संजू जी। भाभी जी, हाँ। जो ये यहाँ पे दिया है ना नोट में, जो साधु मटर के दाने जितने स्थावर कायिक का संभारम करता है, तो ये साधु की अपेक्षा दिया है क्या? हाँ, ये निश्चित साधु का सूत्र दिया में, है ना? निश्चित सूत्र छेद सूत्र है ना, प्रायश्चित सूत्र है। खाली समारंभ भी है, आरंभ भी नहीं किया अभी तक तो उसने। ये संभ्रम साधु का समारंभ और आरंभ का अर्थ निकालो पहले भाग से। पहले भाग से, हाँ एक मिनट। और एक मैं पूछ रही हूँ, ये 5,913 में सूक्ष्म निगोद के अपर्याप्त की जगन्य और उत्कृष्ट अवगाहना कब होती है? तो उत्पत्ति के प्रथम समय जगन्य अवगाहना और अपर्याप्त के अंतिम समय में, यानी अपर्याप्त के अंतिम समय में। हाँ, अपर्याप्त, बस अपर्याप्त होने वाला है अगले समय में। फिर तो हाँ, वो हाँ पर्याप्त कहलाएगा। ठीक है, हाँ 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 ठीक। मैं वो संभारम का खोलती हूँ। संभ्रम समारंभ देखिए। हाँ गुलाब जी। निगोद का जीव जैसे कभी मोक्ष नहीं जाएगा, तो हम निगोद से तो निकले हुए हैं, हम भी है। नहीं, निगोद का जीव क्यों नहीं जाएगा? इसमें लिखा हुआ है ना 5923 में। इसी प्रकार एक निगोद में जितने जीव है उतने जीव कभी भी सिद्ध नहीं होंगे।
तो यानी निगोद की राशि इतनी बड़ी है, भविष्य काल कभी समाप्त तो नहीं होगा ना। उसी प्रकार हाँ। सिद्ध होते जाएंगे। सिद्धों का विरह 6 महीने बाद कोई ना कोई तो होगा ही उत्कृष्ट। हाँ। फिर भी वो राशि कम नहीं होगी, हमेशा यही उत्तर रहेगा सर्वज्ञों का, अनंत काल बाद भी। अच्छा, एक ये है जैसे पहले सुना हुआ है, जैसे एक सिद्ध बुद्ध मुक्त होते हैं तो वहां से एक निगोद का जीव आता है, निकलता है वहां से। हाँ, ये जो अव्यवहार राशि को मानता है ना, उन लोगों का ऐसा मानना है। आचार्य श्री अव्यवहार राशि को अब स्वीकार नहीं करते हैं, अन्य कई आचार्य स्वीकार करते हैं, वो लोग ऐसा ही कहते हैं। अच्छा, धन्यवाद जी, बहुत बहुत। हाँ प्रतिभा। प्रणाम भाभी जी। प्रश्न नंबर 5916, इसका पॉइंट नंबर 3, तो जो ब्रैकेट में लिखा है, जीव की मोटाई एक श्रेणी से अधिक होती है, अतः गोले की मोटाई एक श्रेणी जितनी नहीं बल्कि अधिक समझना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? हुआ कि जीव एक श्रेणी एक प्रतर जितना तो पतला होता नहीं है, चाहे निगोद का जीव भी हो। असंख्य आकाश प्रदेश अवगाढ़ होता है, मोटाई। अच्छा, वहाँ पे वो श्रेणी बताइए क्या, आकाश हाँ, प्रदेश श्रेणी? हाँ। अच्छा, जब हम एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं वहाँ पे, जैसे ब्रैकेट के बाहर जो श्रेणी है, प्रत्येक श्रेणी में असंख्य गोले, तो वो श्रेणी अलग हो गई। हाँ, यहाँ प्रतर वो श्रेणी के अनुसार ही, जैसे एक आलू प्याज के टुकड़े में असंख्य प्रतर है, एक टुकड़ा लो, असंख्य प्रतर आ गई, आकाश प्रदेशों वाली असंख्य प्रतर आ गई। प्रत्येक प्रतर में असंख्य श्रेणियां हैं, उसी से करो, आकाश प्रदेशों की श्रेणियां और प्रतर से ही तुलना करके किया गया है। अच्छा, ठीक है मैम। वो जो तुम उस दिन पूछ रही थी ना, वो माकंदिक पुत्र का अयोगी केवली के, तो उसकी तुलना करो कि जब हम सब जो भी मुक्त होने वाले हैं, अयोगी केवली चरम समय में जब विस्फोट होगा, तेजस कार्बन शरीर निकलेगा पास में, संपूर्ण लोक में कर्म पुद्गल फैल जाएंगे। ऐसे भी 14 रज्जु दूरी तय करता ही है जीव, ये तो 7 रज्जु देशों नहीं तय करता है, लेकिन इतनी तीव्रता से निकलेंगे कि वो संपूर्ण लोक में वो पुद्गल फैल जाएंगे, कर्म पुद्गल। मतलब ये नियमा हो गई, नियमा है सभी के सभी केवली के लिए नियमा हो गए कि संपूर्ण लोक का अवदान किया। हाँ, चौथे समय, अंतिम समय वाले। कृतज्ञ उसमें। हाँ लता जी। आंटी जी जय जिनेंद्र, इसी को खोलिए ना, वो सुई की नोक में जो जमीकंद है असंख्य प्रतर वाला, इसको खोल दीजिए ना थोड़ा सा मेरे लिए। इसको कहा गया है ना कि जैसे मरासा ने एक बताया था, सत्याजी मरासा ने, असंख्य प्रतर है, असत कल्पना से असंख्य मंजिल का मकान एक समझो, प्रत्येक मंजिल में असंख्य कमरे हैं, प्रत्येक कमरे में असंख्य धान के कोठे भरे हुए रखे हुए हैं, और प्रत्येक कोठे में असंख्य शरीर है, जो धान भरा हुआ है असंख्य शरीर है, और प्रत्येक शरीर में अनंत जीव है। तो जो शरीर है वो धान का है ना? हाँ, धान यानी अभी अपने को अनंत जो भी होगा, हाँ, तो वो उसके शरीर है। हर शरीर में, जैसे मान लो एक दाना, छोटा सी दाना भी है, तो उसमें अनंत जीव है। उसमें एक पिंड में इतने अनंत जीव होते हैं। तो अपन जो ये जमीकरण को जो सुधारते, तो एक प्रतर को अगर लेके अगर देखे केवली के हिसाब से, तो अपने को दिखेगा वो नहीं, अपने एक प्रतर को देख ही नहीं सकेंगे, उतना पतला टुकड़ा अपन नहीं कर सकते हैं। अपन असंख्य जो एक भी करेंगे वो असंख्य प्रतर ही रहेंगे। अपन बताया उन्हीं के हिसाब से ये ना, हाँ, जमीकरण के हिसाब से। अच्छा, और दूसरा आप वो पूछ रहे थे कि चने के चित्ते में साधु को लघु चौमासी का दंड आता है, तो पाप पुण्य भी क्या, और पाप तो उससे कहीं ज्यादा अपन भी करते हैं, तो पाप तो अपने को भी लगे ना। पाप तो अपने को भी लगता है, वो प्रायश्चित होकर शुद्ध हो जाते हैं। भगवान ने दिया है 6 सूत्रों में कि उनसे कोई गलती हो जाए तो उसी भाव में शुद्ध हो जाओ। फिर अपना क्या प्रायश्चित लेते हैं, हर चीजों के लेते नहीं है, अपन को ध्यान तो रखना ही चाहिए। और आंटी जी इतना मालूमात भी होनी चाहिए ना हमको, जैसे आपके सब, हम तो नए नए हैं, तो इतने मालूमात तो हमको भी नहीं है, जो थोड़े बहुत है आपके। अब मालूम है तो भी करते तो हैं, गृहस्थ में है, सब कुछ करना पड़ता है। अपने आंतरिक परिणामों को उस समय देखो कि हम कितने जीवों को पीड़ा पहुंचा रहे हैं। अच्छा, सिर्फ उपयोग करते रहे, उपयोग लक्षण अपना यूज करते रहे, है ना? करना तो पड़ रहा है ना, घर में बैठे हैं, करना पड़, अपन मालूम, जब मालूम हो आंटी जी, तो इंसान ज्यादा सावचेत हो जाता है ना फिर। हाँ, ठीक है, इसीलिए तो ज्ञान आवश्यक है जी। मैं वो सोच में पड़ गई थी कि जब संतों को, साधु संतों को इतना बड़ा प्रायश्चित लग रहा है,
तो हमको कितना लगेगा, वो सोच में ये क्वेश्चन आया मेरे मन में। हाँ गुलाब जी बोलिए, हो गया आपका? जी लता जी हो गया। हाँ गुलाब जी। हाँ जी प्रणाम। इसमें ये लिखा हुआ है 5923 क्वेश्चन है, निगोद के एक शरीर में सिद्धों से अनंत गुना जीव है। मतलब एक आलू के जो निगोद का है उसके अंदर इतने जीव है, कितने? एक आलू नहीं, एक छोटे सी टुकड़े में, एक सुई की हाँ। नोक के अग्रभाग जितने आलू में। तो मतलब उतने सिद्ध अभी तक नहीं हुए, उतने सिद्ध हाँ। कभी होंगे भी नहीं। कभी होंगे भी नहीं। हाँ वही गुरुदेव कई बार व्याख्यान में फरमाते हैं ना, घटे न राशि निगोद की, बढ़े न राशि सिद्ध की। कि निगोद की राशि जो है वही रहेगी, सिद्धों की राशि जो है वही रहेगी। बढ़ते भी जाएंगे सिद्ध, बढ़ते जाएंगे तब भी राशि वही रहेगी अनंत। मेरा क्वेश्चन। हाँ एक मिनट, सुनीता का। हाँ सुनीता बोलो। हाँ सुनीता आंटी एक बार फिर से अनम्यूट कीजिए प्लीज। हाँ भाभी जी। हाँ जो ना सूक्ष्म निगोद की अवगाहना होगी तो जगन्य अवधि ज्ञान का क्षेत्र भी तो वही होगा ना? तीसरे सूक्ष्म जगन्य अवगाहना नहीं, तीसरे समय की अवगाहना जितना जगन्य अवधि ज्ञान का विषय। आवाज आ रही है? हाँ आंटी प्रति समय आवाज आ रही है भाभी जी मेरी? यार हाँ उसकी तीसरे समय की अवगाहना जितना अवधि ज्ञान का विषय है। जगन्य अवगाहना जितना नहीं, जगन्य अवगाहना से असंख्य गुना बड़ा हो जाएगा 2 समय में। क्या हुआ, मेरी आवाज नहीं आ रही है? आ रही है भाभी जी। पहले भाग में ये थोकड़ा है पुद्गलों का प्रयोग, परिणित आदि स्वरूप, सत्ता काट उद्देशक एक में संभ्रम समारंभ आरंभ का वर्णन है। पेज नंबर बोलिए। पेज नंबर 408, प्रश्न संख्या 2258। 408 अंजू जी ने भी भेजा है, भाग 1 में 603 बोले हैं वो। इससे पहले इसमें आरंभ और अनारंभ किसे कहते हैं? हाँ, यहाँ दिया है ना संभ्रम, संभ्रम समारंभ किसे कहते हैं? समारंभ में तो देखो खाली पीड़ा उपजा रहा है, तो खाली पीड़ा उपजाने पर साधु आरंभ भी नहीं किया है। निश्चित में कह रहे हैं खाली समारंभ का इतना प्रायश्चित, लघु चातुर्मासिक प्रायश्चित। तो आरंभ करने वालों की तो वो लता जी ठीक ही बोल रहे हैं कि क्या हालत होगी सब। हाँ बोलिए सोना जी। जय जिलन सर। प्रश्न 5920, निगोद का आकार एक जलबुंदी जैसा होता है। 5920। हाँ बोलिए। निगोद का आकार स्तूप जलबुंदी जैसा होता है। असंख्य निगोद मिलकर भिन्न भिन्न आकार में परिणत होते हैं। आलू अदरक, तो इसको कैसे समझेंगे हम? पानी की बूंद का उदाहरण जो दिया उससे ही आलू अदरक। एक निगोद का जो शरीर होता है ना, उसमें असंख्य अनंत जीव उत्पन्न होता है, उसका मिलकर एक निगोद बना। उस एक निगोद का आकार कैसा है? स्तिबुक का, पानी की बूंद जैसा, जल बिंदु जैसा आकार होता है। फिर पानी की बूंद असंख्य मिलकर फिर कोई आलू का रूप धारण कर ली, बड़ा है, कोई प्याज का कर ली, कोई अदरक टेढ़ी मेढ़ी है, उस आकार का बन गया। मतलब उस पानी की बूंद से वो आकार बना, आलू अदरक और इनका। नहीं, अनेक पानी की बूंदों को एकत्रित कर, पानी की बूंद मिलकर अनेक को एकत्रित करके कोई अदरक जैसा टेढ़ा मेढ़ा हो गया, कोई गोल हो गया, वैसे समझना। एक क्वेश्चन मेरा जैसे देखो सोना जी वनस्पति में हुंड संस्थान कहा गया है ना, सभी बेडोल होते हैं। हमको तो बहुत सुंदर लगते हैं, गुलाब का फूल, कमल का फूल देखते हैं तो लगता है कितना सुंदर संस्थान है। तो अनेक हुंड संस्थान मिलकर एक सुंदर संस्थान बन जाता है। सम्मिलित रूप से दिख रहा है ना हमें, फूल में अनेक शरीर है, प्रत्येक शरीर होते हुए भी अनेक शरीरों का समुदाय है, तो देखने से सुंदर। एक क्वेश्चन मेरा सेकंड बुक से जो मेरा ये चैप्टर रह गया, मैं मिस हो गया। हाँ बोलो, अभी तो कोई भी पूछो, अब टाइम हो रही है। भव्य द्रव्य नैर्की आदि की वीक्षा कितने प्रकार से की? ये तो एक मिनट, प्रश्न नंबर प्रश्न 5784 सेकंड बुक वाला, पेज बुक, पेज नंबर 543।
हाँ बोलिए। इसमें ये एक भवी भव्य द्रव निरकी का तात्पर्य समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि एक उनका बंध नहीं आया, नरकायु का बंध नहीं हुआ, हाँ। किंतु अगले भव में फिर नरक में उत्पन्न होंगे। तो सर्वज्ञों को तो पता है ना, अभी तक बंद नहीं किया, आयु बंद करेगा वो नरक में जाएगा, उसको कहा एक भव्य द्रव्य। और ये बद्धा यूज ये भी एक बार समझा दीजिए। कौन सा? सेकेंड वाला, इसके बाद वाला। हाँ बद्धा यूज। हाँ जी सर। आयुष बंद कर लिया उसने। आयुष का बंद जीव कब करता है? स्वक्रमी निरुक्रमी का थोपड़ा इसमें, अच्छा अब तीसरे भाग में आएगा जी। आयुष का हाँ तीसरा भाग शेष रहता है तब आयुष का बंद करता है। कोई उस समय नहीं किया तो उसका तीसरा भाग, नहीं तो उसका तीसरा भाग यावत काल करने के अंतर मुहूर्त पहले अवश्य आयुष बंद करता है, तो वो कहलाता है बद्धायुष। मतलब तीसरा भाग, नहीं तो उसका तीसरा भाग, नहीं उसका तीसरा, नहीं तो उसका तीसरा, उसका तीसरा, उसका तीसरा जी। ऐसे कर्म ग्रंथ में पढ़ा हुआ था, पर बंधायुष को सोचकर मेरे को समझ में नहीं आया। और ये अभी जो अनुपमा जी ने बताया है आज का जो पूरा अगले किताब के लिए, तो वो एक बार फिर से वो रिपीट कर दीजिए। वो आ ही जाएगा ना रिकॉर्डिंग में, बस वो कुछ नहीं यूट्यूब में आने वाला है, वही वो बोल रहे हैं। नहीं वो बात नहीं, वो 3 लोग ही पढ़ेंगे इस किताब को, जैसे मैं नाम देना चाहूँ तो 3 नहीं 5-7 जनों का, बाकी जो भी पढ़ेंगे शनिवार को पढ़ेंगे, वो कह रहे थे। तो शनिवार रिपीट बुक सेकंड बुक रहेगी, ये फर्स्ट बुक? नहीं अभी तो फर्स्ट ही चल रही है ना, फिर उसके बाद सेकंड बुक लेंगे रिपीट बुक में, रिपीट में पढ़ सकते हैं। ठीक है हाँ। बहुत आंटी जी 3 में बताया है ना समारंभ का, आपने पूछा था ना अभी। हाँ परिभाषा, हाँ परिभाषा तो 8वें में ही थी ना। प्रश्न नंबर बोलिए आपका। मैं चिन्ह में पेज नंबर 603 प्रश्न 96 पेज नंबर। शर्म, हिंसा का संकल्प, समारंभ, पीड़ा पहुंचाना। तो बाबू जी एक मटर के दाने जितने में समझो हिस्सा किए, तो उसमें साधु को इतना प्रायश्चित आता है, तो अपने को तो क्या पता कितना आएगा। ठीक है, इसीलिए सावचेत करने के लिए ये लाइन लिखी गई थी कि हम भी कम से कम कभी कभी तो अपने परिणामों को देखें कि हम कितनी हिंसा कर रहे हैं। धन्य है साधु, इसीलिए तो साधु साध्वी वंदनीय है, त्रिलोक पूजनीय है, उन्हें नमस्कार सूत्र में स्थान मिला है। सबके घर में दोवन पानी रहता है, पक्का पानी या दोवन पानी रहता है, कुछ ना कुछ रहना चाहिए अन्नपूर्णा, चाहे खुद भी पियो, 1 गिलास ही पियो। इतना सब कुछ अपन करते हैं, अपन एक अपना तैयार होने में घंटा लगा देते हैं, तो दोवन पानी बनाने में भी ठीक है टाइम लगती है, थोड़ा पुरुषार्थ करना ही पड़ता है, लेकिन थोड़ा करो। चाहे गर्म पानी 2 गिलास ही पीने की आदत रखो, चाहे दोवन पियो, थोड़ा सी बचा के रख लो। सबको ही ध्यान रखना, रहना चाहिए घर में पानी। हाँ बोलो प्रियंका। मैं पूछ लूं आंटी? हाँ पूछिए अन्नपूर्णा जी, आप पूछ लीजिए पहले। आंटी मेरा ये डाउट था कि जैसे वो प्रायश्चित का आया, तो महाराज के तो पचकांड रहते हैं, अगर उससे दोष लगे तो प्रायश्चित आता है ना, हमारे तो करने के पचकांड नहीं रहते हैं। पचकांड भले ही ना हो, हिंसा का दोष तो लगता ही है। हाँ क्रिया तो लगी हुई है अपने को, पर वो करना पड़ा, लेकिन उसका प्रायश्चित तो नहीं आएगा ना, क्योंकि पचकांड लेके उसमें दोष लगा। प्रायश्चित अपने लिए प्रायश्चित का विधान नहीं है उसका, क्योंकि श्रावक के खुला है ये। हाँ हाँ वही पूछना चाहती हूँ। टाइम भी होगी ना, अन्नपूर्णा पूछ लो एक, तुम बाद में कर देना, बाकी नाम लिख लो, तुम बोलो क्या प्रश्न है। आंटी आप हमेशा कहते हैं ना पॉजिटिव रहो, अच्छा सोचो, 15 भव में जा रहे हैं और भी कम भव में जा रहे हैं, पर आंटी ये पढ़ने से तो लगता है ना कि बहुत कठिन वो लग रहा है कि इतना। यहाँ अहोभाव लाओ कि भगवान ने हम पर कितना बड़ा उपकार किया है, कि इतनी सी गलती के लिए इतना प्रायश्चित भगवान महावीर ने दिया है। भगवान महावीर का देखो, एक तरफ कितनी कठोर साधना, ग्वाले से कीले ठुका लिए, सब ठुका लिए, इतने कोमल हृदय की किसी को दुख नहीं। टीकाकार कहते हैं संगम देव ने दुख दिया तो उनकी आंखों से आंसू आ गए, चाहे न भी आए हों, लेकिन कहने का तात्पर्य कि इतने करुणाशील थे कि उसने कर्म बंधन किया, दूसरे के कर्म बंधन से वो द्रवित हुए। और दूसरी तरफ देखो एक छोटा सा समारंभ किया जिसमें भी साधु के लिए प्रायश्चित का विधान। हाँ ठीक है आंटी। इसलिए तो हमें हर कार्य विवेक से करना चाहिए, विवेक से करने से यत्न कर्म बंधन कम होगा।
कर्म बंधन कम होगा। ठीक बात है। जय जितेंद्र आंटी। जय जय।